ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल 2026 को देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर अपने उच्चस्थ राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की राशि है, और यहाँ पर आगामी 15 मई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, हथियार, जौ, गेहूं, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्य देव जब 14 अप्रैल 2026 को आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर धनु राशि वालों आपके लिए लाभकारी योग अवश्य बनाएंगे। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में भी तकलीफ आ रही है, धन को लेकर भी समस्या, कार्य क्षेत्र में स्थिरता नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे लोगों के नौकरी पेशा जीवन में दिक्कत आ रही थी, लेकिन यह एक महीना ऐसा रहेगा जहां पर जब भाग्य भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में, जो कि बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, एंटरटेनमेंट का भाव है, ठीक है, साथ ही पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव है, पंचम भाव में जब उच्च के हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार रहेगा। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका कोई रिजल्ट आना है, उसमें आपके लिए अच्छे अंक प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान एग्जाम के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। कंपटीशन के क्षेत्र में इस समय अवधि के दौरान आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में अगर हम देखें कि जब ये 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो जिन लोगों की एजुकेशन पीछे छूट गई थी, किसी कारणवश आपने ड्रॉप वगैरह किया था, तो अब वह टाइम आ गया है जब आप पुनः एक बार अपनी एजुकेशन को शुरू कर सकते हैं, यानी कि न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर आप इस एक महीने में विचार विमर्श अवश्य करने वाले रहेंगे। साथ ही सूर्य का यह गोचर आपके संतान के लिए अच्छा है, संतान की प्रगति होगी, संतान के करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर होती नजर आ रही है। इसके साथ आप देखेंगे कि धनु लग्न या धनु राशि वालों, इस एक महीने में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान लिए गए निर्णय आपके सही साबित होंगे। हमने कहा कि जब ये भाग्य भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको बुद्धिमत्ता भी आपकी बढ़ाएंगे। इस एक महीने में आप जो भी डिसीजंस लेंगे, वो आगे चल के काफ़ी हद तक सही साबित होते नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन ईगो की प्रॉब्लम आएगी। वैसे भी आप देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी बनते हैं, आप नॉलेजेबल होते हैं, और सूर्य जैसा ग्रह जब पंचम भाव में उच्च का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर अहंकार की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके कारण मनमुटाव होगा। तो आप कोशिश करें जितना हो सके अपने आप को शांतचित रखें, तो आपका प्रेम संबंध भी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में जो लोग कैरियर की अगर हम बात करते हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। स्पेशली देखिए, सूर्य इंजीनियरिंग का क्षेत्र अगर हो गया, प्रशासनिक सेवाओं में है आप, सेना पुलिस आर्मी में, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप अगर टीचिंग लाइन के अंदर है, क्योंकि 5th हाउस है ना, कंसल्टेंसी का भी होता है, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि इस समय अवधि के दौरान अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा साबित होगा। आपके लिए लाभकारी परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। अब देखें, सूर्य की जो दृष्टि का प्रभाव है, सूर्य की 7वीं दृष्टि तुला राशि यानी कि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जहां पर नीच की दृष्टि पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जो इनकी नीच की दृष्टि का दुष्प्रभाव था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि ढैया के प्रभाव में भी कमी आएगी, तो लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। पहले से अगर कोई दिक्कत परेशानी संबंधों में चल रही थी तो उन संबंधों को बेहतर करने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस एक महीने में सामाजिक संगठनों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग स्कूल कॉलेज चलाते हैं या सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, तो यह गोचर सूर्य का आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला रहेगा। इसके साथ वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की के योग दिखाई देते हैं। काम कारोबार आपका बढ़ेगा। नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये टाइम फ्रेम नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी बहुत
बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस व्यापार में लाभ तो मिलेगा, साथ ही पार्टनरशिप के कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्य के प्रभाव के कारण अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन वगैरह आपके लिए मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में अगर देखें, थोड़ा सा ये बात जरूर आप ध्यान रखें कि भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो कार्य आपके संपन्न होते नजर आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होता नजर आएगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए अच्छा टाइम रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि भी होती नजर आएगी। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखें सूर्य उच्चस्थ अवस्था के होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे तो यह थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव आपको दे सकते हैं। इसलिए अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर कहें तो सूर्य का यह गोचर अच्छी स्थिति आपके लिए बना रहा है ना, और साथ ही आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। धन की स्थिति में भी सुधार होता नजर आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के लेन देन से आपको लाभ होगा, ठीक है। पराक्रम बढ़ेगा, यात्रा से आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर मुझे सूर्य का यह गोचर धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। पंचम भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है तो आप सिंपल सी बात है कि मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, तो इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे।